केस थे उसके, घुमा फिरा के मोस्ट ऑफ द केसेज में रंगदारी का मामला जरूर कहीं ना कहीं रंगदारी बाहर के लोग नहीं ले मांगे। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बता दें, सिंटू सिंह का इतिहास और उसके अनफोल्ड स्टोरी को हम खंगाल रहे हैं। आखिर सिंटू सिंह दरभंगा का सबसे बड़ा अपराधी क्यों बना? आइए आपको बताते हैं कि आखिर सिंटू सिंह ने अपराध के क्षेत्र में कहां से कदम रखा। ये वो जगह है जेल कोना स्टेडियम के सामने, जहां से सिंटू सिंह ने अपराध के क्षेत्र में अपना कदम रखना प्रारंभ कर दिया। उसके पिता को धमकी और रंगदारी मांगी जाती थी। दिल्ली से लौटने के बाद सिंटू सिंह ने अपने पिता को बचाने के लिए अपराधियों को मारना शुरू किया और यहीं से सिंटू सिंह की मुठभेड़ अपराधियों से प्रारंभ हो गई। सीनियर एपीपी अनिल कुमार सिंह ने जो विश्लेषण किया उस पर भी गौर करते हैं। एक सरकारी वकील का कहना था कि सिंटू सिंह ने रंगदारी के नाम से ख्याति हासिल की। उजाला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना याद है कि सिंटू सिंह यहाँ बगल में सिनवारा गांव है, बहादुरपुर थाना अंतर्गत, वहीं का रहने वाला था। बता दें, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको सिंटू सिंह जो बहादुरपुर थाना के सिलवाड़ा का रहने वाला था। ये वो जगह है जहां से अपराध के क्षेत्र में उसको आने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल ये है कि जब उसके पिता इंदू सिंह यहीं रहा करते थे और उनके पिता से जब कुछ यहाँ के दबंग जब रंगदारी मांगना प्रारंभ किए, तब सिंटू सिंह जो कि रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बिहार में जो इंटरमीडिएट में वो एक टॉपर स्टूडेंट था, कैसे अपराध के क्षेत्र में आया तो हम आपको बता दें, यही वो जगह है जहां से उसने अपने पिता को और अपने परिवार को रंगदारों से बचाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। शहर में ही रंगदारी के केस थे उसके, घुमा फिरा के मोस्ट ऑफ द केसेज में रंगदारी का मामला जरूर कहीं ना कहीं उसके हर क्राइम में सम्मिलित था। जो है सिनवारा निवासी थे, वो हम लोगों का घर के करीब ही है और बहुत मजबूर होकर वो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन पढ़ नहीं सका। तो यही जेल का कोना कैंपस है, इस जगह को बहुत रंगदारी मांगा गया उसके पिता से। इसलिए वो ये सब समझ के वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के और अपना लंबाजी में स्टूडेंट था, बहुत सुंदर दिमाग से पढ़ने का विचार किया था, लेकिन ये सब घर का तनाव होने से ना उनके पिताजी को बहुत आदमी धमकी देता था, उनके भाई को धमकी देता था, इसलिए ऐसा उनको करना पड़ा। तो ये घरे पर काम करता था, पढ़ता लिखता था। सरकार की तरफ से केस लड़ने वाले सीनियर एपीपी अनिल कुमार सिंह ने जो विश्लेषण किया, उनका कहना था कि वो लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए अपराध के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में उसे बड़े बड़े अपराधियों का भी संरक्षण मिला। तो डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो जो भी अपराध किया वो अपने स्तर से ही यहाँ अपराध किया, लेकिन अब उनको किनका संरक्षण मिल रहा था ये बात प्रकाश में, हम लोगों के प्रकाश में नहीं आई कि किस गैंग से जुड़े हुए थे। ये प्रकाश हम लोगों के गैंग अध्ययन मेरा यही था, मैंने जो अध्ययन उसका किया, जो उसका देखा, उसका व्यवहार जो देखा, उससे यही प्रतीत होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने को हाईलाइट करना चाहता था कि लोग मुझे आइडेंटिफाई करें। ये उसका मुख्य उद्देश्य तो जरूर था कि लोग उसको शहर में जाने, हमारा उसका दहशत रहे लोगों पर, लोग उसके प्रभाव में रहें, लोग उसकी बात सुने, उसका एक उद्देश्य तो जरूर था। सिंटू सिंह के आपराधिक इतिहास का शुभारंभ इसी चौक से हुआ था जो स्टेडियम के सामने और जेल कोना के पास था। यहां से उसने रंगदारी करने वाले अपराधियों से तो लड़ाई की ही और अपने आप को भी रंगदारी के क्षेत्र में कदम रख दिया। यही नहीं, उसने बाहर के भी कई अपराधियों के साथ दोस्ती की। इसके बाद सिंटू सिंह आगे बढ़ता चला गया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के साथ कई जगह उसने अपराध किए। बहुत अच्छा छे, कोई रंगदारी मांगे छले, बचवे दुआरे हमरा के साथे रंगदारी बाहर के लोग नहीं ले मांगे।
शहर में ही रंगदारी के केस थे उसके। घुमा फिरा के मोस्ट ऑफ द केसेस में रंगदारी का मामला जरूर कहीं ना कहीं उसके हर क्राइम में सम्मिलित था। सिंचू सिंह का पहला अपराध अरुण मंडल मुंशी हत्याकांड से जाना जाता था। 2004 में उसने पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में अरुण मंडल की हत्या कर दी और इसके बाद से वो अपराध के क्षेत्र में कदम रखने लगा और वर्चस्व की लड़ाई दरभंगा में प्रारंभ हो गई। सारे लूट की घटना में वो शामिल हो गया। दरभंगा में कई घटना में वो बहुत सारे घटना में शामिल रहा। पढ़ा लिखा था, सोच अच्छी रही होगी, फिर भी वो क्राइम के दुनिया में या तो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था कि लोग उसको आइडेंटिफाई करें, वो उसकी मानसिकता रही होगी कि क्राइम करने के बहाने भी लोग हमें जानें। ये लालसा उसकी जरूर रही होगी कि क्राइम करने से भी लोग उसको जान सकते हैं, इसलिए क्राइम कर रहा था वो। तो यहाँ पर अपराध का देखिए, ये तो डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो जो भी अपराध किया वो अपने स्तर से ही अपराध किया, लेकिन अब उनको किनका संरक्षण मिल रहा था ये बात प्रकाश में, हम लोग के प्रकाश में नहीं आई। सत्या में उसका नाम था। उसके बाद जितने भी रंगदारी के केसेज हुए उसमें उसका नाम था। करीब 5-6 केसेज में, तो 5-6-7 केसेज में वो यहाँ था, उसमें वो संलिप्त था। वो यही वो स्थल है, लहरिया सराय टावर पेट्रोल पंप के बगल में ये जो है पशु चिकित्सालय है और यहीं पर एक पान और चाय का दुकान था, जहां पर अरुण मंडल नामक एक मुंशी की हत्या का आरोप